Hello and welcome to the 212th episode of the Hot Issue। नाजरीन, आज सबसे पहले तो मैं बात करूंगा FATF के इस फैसले के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। इसकी वजह यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने जिन 1373 यानी 1373 दहशतगर्दों की निशानदेही की थी जो पाकिस्तान में हैं और गिरफ्तार हैं, उनको अभी तक सजाएं नहीं दी गई। उनको एक किस्म का समझ लें आपके, किसी को VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जेल में, किसी को VVIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इस हवाले से जो धमाका हुआ हाफिज सईद के घर पे, थोड़े फासले पे हुआ था, उससे ये बात पता चली है कि पाकिस्तान का जो ये दावा था कि हाफिज सईद को उन्होंने जेल में किया हुआ है, वो जेल में नहीं थे बल्कि वो उस वक्त अपने घर पे थे। तो FATF के हवाले से तो ये आपको खबर देनी थी। और यहाँ मेरे पास कागज़ों का एक अंबार लगा हुआ है और अब मैंने आपको जो दूसरी खबर इससे मुतालिक देनी थी वो ये है कि जो हमारे पास तफसीलात हैं, जो आप जानते हैं कि इस वक्त जो गर्मा गर्म खबर चल रही है वो तो पाकिस्तान के जो जनरल हैं बाजवा, उनके ख़िलाफ़ जो बगावत की कोशिश की गई वो नाकाम हो गई। 14 फौजी अफसर इस वक्त जो है अटक किले में हैं। उस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ आज शेयर करनी है। इसके बाद जो आने वाले प्रोग्राम हैं उनमें हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में हम कम से कम जो है टाइम इस्तेमाल करें, क्योंकि अब ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है कि मेरी जो खबर थी वो सच्ची थी। क्योंकि मुझे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्टों के जो है वो मैसेजेस आए हैं, जो सिग्नल और टेलीग्राफ वगैरह पे सीक्रेट जो एक वो है सीक्रेसी का सिस्टम, और मुबारकबाद के मैसेजेस आए हैं कि आपने इतनी बड़ी खबर ब्रेक की है। कुछ साथियों ने मुझे मेरा शुक्रिया अदा किया है कि जो काम वो नहीं कर सके वो हमने यहाँ से बाहर बैठ के कर दिया। तो दोस्तों, कई टॉक शोज़ में भी अब इसके ऊपर जो है लोगों ने दीगर ज़राए से भी इसको कंफर्म करना शुरू कर दिया है खबर को, और वो आप गूगल कर सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं। तो मेरे पास जो इस वक्त की ताज़ा तरीन इतलात हैं जो परसों से कुछ परसों की हैं, कुछ कल की हैं। तो मैं पहले परसों वाली से शुरू करता हूँ। मेजर जनरल अजहर वकास जो है और मेजर जनरल इम्तियाज़ खान के दरमियान जबरी रिटायर्ड अफसरान के हवाले से आपस में इंतहाई गालम गलोच हुई और शदीद टकराव हुआ। अब ये टकराव की कंफर्मेशन तक नहीं पहुंच रही कि ये टकराव किस किस्म का था, क्योंकि ये हाथापाई थी या टकराव का मतलब है कि ये कोई वर्बल अब्यूज़ थी। तो ये भी मैं कंफर्म नहीं कर सकता। दूसरा जो है वो ये है कि अटक जो किला है उसको चारों से आपको मैंने बताया SSG ने अपने घेरे में ले रखा है, और जो पर्सनल सर्विसेज डायरेक्टोरेट के कर्नल कामरान हैं उनको रिटायर कर दिया गया है जबरी। और इसी तरह से जो फौजी अफसरान हैं उनके लिए नरम गोशा रखने की वजह से कर्नल कामरान को जो है वो बरतरफ कर दिया गया है। वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल आसिम मलिक को भी घर में नज़रबंद कर दिया गया है। उन पर बाजवा के कत्ल के मंसूबा में शामिल होने का शक है। मैंने आपको शायद बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गुजरांवाला में जो 6th आर्मर्ड डिवीज़न है उसके JOC मेजर जनरल राशिद महमूद को भारतीय फौज से मुबैना यानी एलिजिडली रुआबत और बरतरफ रिटायर्ड और जबरी रिटायर्ड फौजियों के साथ जो कुछ हुआ है उस पर तबसरा करने के इल्ज़ाम में बरतरफ कर दिया गया है। हफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए नाजरीन SSG के जो GOC हैं मेजर जनरल मुमताज़ हुसैन, उनका दफ्तर तरबेला से मुंतकिल करके तो अटक किले में कायम कर दिया गया है। मेजर जनरल को 2 मेजर जनरल्स को बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया, और मिलिट्री डायरेक्टोरेट के एक गिरफ्तार कर्नल जो थे उनको तशद्दुद की वजह से बेहोश हो गए थे। उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेशावर CMH ले जाया गया था। परसों रात उनका इंतकाल हो गया है, वो फौत हो गए तशद्दुद से।
11 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जो है वो अटक किले का उन्होंने दौरा किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट और पीएस डायरेक्टोरेट के तमाम जबरी रिटायर्ड उन्होंने जो है इन डिपार्टमेंट्स ने जबरी रिटायर्ड जो अफसर्स हैं उनकी तमाम डिटेल्स दोबारा मंगवा ली हैं और उन पर फिजिकल सर्वेलेंस का ऑर्डर जारी किया है और पीएस डायरेक्टोरेट का सारा स्टाफ भी तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा गुजरांवाला में तैनात 30 कोर जो है उससे एक बटालियन को GHQ की हिफाजत के लिए लाया गया है और जो वहाँ पे ऑलरेडी थे ट्रूप्स उनको रिमूव किया गया वहाँ से। एक मेजर ने खुदकुशी की कोशिश की, उसको मौका पर मौजूद गार्ड ने बचा लिया। किले की बात कर रहा हूँ, अटक किले की। कर्नल वहीद आबद खटक को जिन्होंने 5 दिन पहले यानी इस कू से एक दिन पहले उन्होंने ISPR का दौरा वो बुलाया भी गया था उनको वहाँ, उनको ISPR और मुल्तान में उनकी पोस्ट से अलहदा कर दिया गया है। उन पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ जो है वो खुफिया रब्ता रखने का इल्ज़ाम लगाया गया है। कर्नल शफीक जिनको 18 जून को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी गई थी, उनको वो अभी कर्नल है क्योंकि जुलाई में उनके बैचेस लगने हैं, तो वो कैजुअल लीव लेकर लंबी छुट्टी पर चले गए। मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के मेजर जनरल अजहर वक्कास जो है उन्होंने अटक किले में मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक टीम जो है वहाँ पहुँचा दी है। फौज के तमाम हसास जो तैनातियाँ हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, उनसे सिंधियों को, बलोचों को, महाजर और पश्तूनों को, अफसरों को जो है हटाया जाने का अमल शुरू हो चुका है। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो है SSG उसकी इजाफी कंपनी जो है उसको GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दफ्तर की हिफाजत करने के लिए पहुंचा दिया गया है और मोहम्मद इम्तियाज़ खान जो है उनके दफ्तर को वेपन्स एंड इक्विपमेंट डायरेक्टोरेट के कंपाउंड में मुंतकिल कर दिया गया है। चकलाला गैरिजन रावलपिंडी के इलाके में फौज और सिक्योरिटी इदारों की नकल हरकत में इजाफा हो चुका है। अटक किले पर हर 20 मिनट के बाद जो है वो कोबरा हेलीकॉप्टर सर्कल कर रहे हैं। इसी तरह अटक किले के नीचे जो दरिया सिंध है उसमें मछलियां पकड़ने पर पाबंदी लगा दी है। इलाके के लोगों को उसको नो गो एरिया करार दे दिया है और वहां पर इस वक्त SSG के जो डाइवर्स हैं उनको तैनात किया गया है ताकि कोई पानी के नीचे से जो है दरिया के अंदर से कोई जो है कोई पता नहीं हमला ना हो, ये वजह है। पता नहीं स्टूपिड लोग हैं, या दरिया के ऊपर से कोई किश्ती के जरिए कोई रॉकेट अटैक ना करे, इस किस्म की खतरा से निपटने के लिए ये लोग मोटर बोट्स में बैठे हैं। कुछ SSG के कमांडोज मोटर बोट्स में बैठे हैं, वो दरिया सिंध के उस इलाके के ऊपर नीचे जो है वो कर रहे हैं पेट्रोलिंग। इसके अलावा 4 अस्करी रावलपिंडी से, 2 लेफ्टिनेंट कर्नल, DHA फेज 2 इस्लामाबाद से 4 मेजर्स और अस्करी 1 से 7 कर्नल्स को भी गिरफ्तार किया गया है ये परसों रात। अब आपको वो पैगाम तो मैंने जो सुनाना था वो तो मैंने रेडियो हिमालय पर सुना दिया था, ठीक है ना जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो गिरफ्तार हुए 14 फौजी अफसरान, उनके लिए लेफ्टिनेंट जो हैं फुल कर्नल इनाम उर रहीम, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर मुझे इन अफसरों से मिलकर इनके बयानात कलम बंद ना करने दिए गए तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट से रुजू करूंगा और रिट पिटीशन दायर करूंगा कि इनको पेश किया जाए। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कर्नल इनाम उर रहीम कौन है। ये कर्नल इनाम उर रहीम जो है ये पीएम में जो लॉन्ग कोर्स है उसमें कोर्स बैचमेट थे, जनरल बाजवा के बैचमेट थे और इन्हें अस्करी 14 से रावलपिंडी से एक अगवा भी किया गया था और 3 हफ्ते तक जनरल बाजवा ने इनको हिब्से भेजा में रखा था। और इनके ये तो इनको क्यों अगवा करवाया था, इसलिए कि जब ये मीटिंग हो रही थी 2019 में और उसमें ये बात हो रही थी कि रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती, तो अदालत में खड़े होके कर्नल इनाम उर रहीम ने यह कहा था कि रिटायरमेंट की डेट होती है, उसको SOD कहते हैं और वो है स्ट्रोक ऑफ ड्यूटी, SOD कहते हैं। और हर
रैंक की एक स्ट्रक ऑफ ड्यूटी की डेट होती है। तो इसके ऊपर जो है उन्होंने गिरफ्तार किया था, क्योंकि बाजवा का ये कहना था कि जनरल जो है उसकी रिटायरमेंट की कोई डेट नहीं होती। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आता हूँ जो आज की ताज़ा हमारे पास इतलात आई हैं उनकी तरफ मैं आता हूँ, और उनमें ये है कि जो जबरी रिटायर्ड अफसरान हैं उनमें लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर खान जो है वो पुरस्रार तौर पर हलाक हो गए हैं। SIB जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, अच्छा ये भी मेरा बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि जी इसको ये नाम लेने नहीं आते। बात यह है कि मैं फंबल करता हूँ, आपने आम तौर पे भी देखा होगा, मैं किसी रुक जाता हूँ या मैं कोई नाम लेने में फंबल करता हूँ, तो वो फंबलिंग होती है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारी खबर झूठी है? तो फंबल मैं कर जाता हूँ। जैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच होगी तो मैं कह दूंगा स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच, लेकिन मैं फिर उसको करेक्ट भी कर लेता हूँ। तो ये फंबल का एक है इशू मेरे साथ। तो तफ्तीश के दौरान वो हलाक हो गए। 11 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ने 201 ब्रिगेड कमांड को बुलाकर खैबर पख्तूनख्वा और फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले जबरी बरतरफियों की फिजिकल जो है सर्वेलेंस का ऐलान किया, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि ये पढ़ के सुना रहा है, तो भाई जाहिर है मैंने पढ़ के ही सुनाना है, इसलिए कि ये मैं नोट्स बनाता हूँ, मैंने सारा कुछ लिखा होता है और वो लिखता हूँ ये कागज़ों पे, तो फिर वो मैंने पढ़ के ही सुनाना है ना। जुबानी तो अब मैं रटा लगा के तो नहीं आपको खबरें सुना सकता, क्योंकि हर तरफ से खबरें आ रही होती हैं, उनको एक जगह पे करना, उनको लिखना, इसमें टाइम भी बहुत लगता है और ये लिखना पड़ता है। और लिखने का एक और मकसद ये भी होता है कि ताकि कहीं कोई गलती ना हो। तो मैं अब आपको बताता हूं कि इस वक्त गिरफ्तार फौजी अफसरान के जो अहले खाना हैं यानी घर वाले हैं, उनको मिलिट्री छावनियों में नज़रबंद किया गया है। 14 फौजी अफसरान जिनको गिरफ्तार किया गया था उनमें 6 अफसर पश्तून हैं, 2 बलोच हैं, 3 सिंधी हैं और 1 कश्मीरी और 1 पंजाबी है, जबकि 1 महाजर कौम से ताल्लुक़ रखता है। बाजवा के खिलाफ बगावत का मंसूबा जो है ये पश्तून अफसरों ने इसको तैयार किया था। ISPR ने इस सिलसिले में 5 दिन हो गए, अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। और आप देखें कि टीवी के ऊपर कोई जर्नल, यानी पाकिस्तानी टीवी की बात कर रहा हूँ, कोई जर्नल ISPR का जो DG है वो या जनरल बाजवा, इनका कोई बयान नहीं आ रहा, कंप्लीट साइलेंस है, ये गायब हो चुके हैं पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों से। वैसे भी मैंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी और कि जनरल बाजवा अजरबैजान से खामोशी से बरास्ता अंकरा तुर्की जो है वो गल्फ स्ट्रीम G450 में बैठकर बर्लिन पहुंच चुके हैं। और फिर मैंने वो तकरीर भी एक दिन पहले ही मैंने मीडिया में जारी कर दी थी जो उन्होंने वहां पे करनी थी कल, और फिर कल शाम को मैंने उनकी तस्वीर भी जारी की मीडिया को, जिसमें देखा जा सकता है कि जनरल बाजवा जो है वहां बैठ रहा है, वह तकरीर कर रहा है। और मैंने कई डॉक्यूमेंट जो है मीडिया को दिए हैं। तो मतलब है कि बगैर सबूत के तो हम बात नहीं कर रहे ना। तो ये वहाँ गया था और मेरा बिल्कुल सही था ये तजिया कि ये वहाँ FATF के लिए राह हमवार करने गया था, और मेरा ख्याल है आज शाम तक जनरल बाजवा वापस पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, क्योंकि FATF का फैसला आ गया। नाजरीन, 20 जून से, अच्छा, कोबरा हेलीकॉप्टरों की 20-20 मिनट के बाद अटक किले के ऊपर जो पेट्रोलिंग है प्रवास की वो जारी है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता, हाँ, ये जनरल बाजवा ने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए गिरफ्तार फौजियों पर मुकदमा ना चलाने का फैसला किया, क्योंकि इस तरह से पूरी साजिश ज़ेरे बहस आएगी और कोई भी चीज़ जो है वो बआसानी से लीक आउट हो सकती है। तो इसलिए इनकी तहकीकात जो है SIB जो है वो कर रही है। फिर जो DG PSPM हैं वो इस वक्त तमाम गैरिजन्स का हंगामी दौरा कर रहे हैं, ताकि जनरल बाजवा के खिलाफ जिन्होंने बगावत की कोशिश की है उनको उनके खिलाफ एक नफरत पैदा की जाए गैरिजन्स के सिपाहियों और अफसरान के दरमियान, और नफरत के जज्बात को उभारा जाए। तो वो ये कर रहे हैं। अच्छा, GHQ में मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में
और एसएस में जो मिलिट्री सेक्रेटरी जो ब्रांच में एसएसजी और एमआई की जो अपॉइंटमेंट्स की गई हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया है। जीएचक्यू में ये फैसला लिया जा रहा है कि अगले 5 साल तक किसी गैर पंजाबी को जो है वो ऑफिसर्स में की कैटेगरी में भर्ती नहीं किया जाएगा। फौज में भर्ती के लिए होने वाला जो इम्तिहान होता है उसके जो इम्तिहान लेती है वो ISSIB है। उन्होंने हिदायत ये जारी की है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, क्योंकि इम्तिहान वो कंप्यूटर पे होता है, जिसमें ऐसे सवालात शामिल किए जाएं जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन से जो इम्तिहान देने वाले स्टूडेंट्स हैं कैडेट बनने के लिए वो प्रो बाजवा हैं और कौन एंटी बाजवा हैं। और फनीली मतलब है इस सॉफ्टवेयर का नाम रखा है उन्होंने बाजवा सॉफ्टवेयर। मेजर जनरल मंजूर अहमद जो है उन्होंने ये कहा है कि उन पे ISI और MI का बड़ा दबाव है और वो घर में बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हाई कोर्ट में जो उन्होंने मुकदमा दायर किया अपनी जबरी बरतरफी के खिलाफ उसको परस्यू करेंगे, ठीक है ना, उसको वो लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ खबरें थी मेरे पास जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। नाजरीन अब चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ। देखें इस वक्त अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी जो है वो बैठे हैं अमेरिका में, आज दूसरा दिन है, और उधर पीछे अफगानिस्तान में एक के बाद एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके ऊपर तालिबान का कब्जा होता चला जा रहा है। अभी ये रिपोर्ट जो है ये लॉन्ग वॉर यानी लंबी लड़ाई जर्नल यानी उनका जो मैगजीन है लॉन्ग वॉर जर्नल के बिल रोजियो ने तैयार की है। उन्होंने नक्शे के जरिए ये दिखाया है कि इस वक्त अफगानिस्तान में 86,48,794 लोग तालिबान के जेर कब्जा इलाकों में जो है वो महसूर होकर रह गए हैं। अफगानिस्तान की टोटल आबादी का ये 26% बनता है। तो ये सारी तफसीलात हैं, आप रेडियो मालिया सुन लें, उसमें मैंने डिटेल में ये चीज़ें बताई हैं। लेकिन एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ सामने आई है, वो ये कि जो पश्तून रहनुमा थे जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ था और वो मुस्लिम बाग तहसील से उनका ताल्लुक़ था, वहाँ उनका जनाजे में हज़ारों लोग शामिल हुए और उनके जनाजे के लिए लोग सड़कों पर औरतें खड़ी हुई और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़े नारेबाजी की थ्रू आउट। और उन्होंने वहाँ पे जो पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी के लीडर हैं अचकजई साहब, महमूद अचकजई साहब, उन्होंने वहाँ तकरीर की और तकरीर करते हुए उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द बन्नू शहर में एक जिरगा बुलाया जाएगा, यानी एक ग्रैंड पंचायत बुलाई जाएगी पश्तूनों के लीडरों की, और उनसे ये पूछा जाएगा कि आगे हमने क्या करना है, और उसके रोशनी में फिर ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ पश्तूनों ने रहना है या नहीं रहना। और अगर ये फैसला होता है कि नहीं रहना तो फिर पाकिस्तान टूटेगा और फिर वो हर पश्तून घराने से कबीले से नहीं, हर पश्तून घराने से ईच एंड एवरी फैमिली से वो ये कहेंगे कि एक आदमी वो दें उस लश्कर के लिए जो लश्कर पाकिस्तान से पश्तूनों की बिल आखिर मुकम्मल आज़ादी के लिए जंग करेगा। तो ये कुछ खबरें हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें वीडियो को और इसको लाइक भी करें, कमेंट में अपनी राय भी दें और इसको शेयर करें, क्योंकि ये खबरें जो मैं दे रहा हूँ ये आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। और मेरे सोर्स जो है, मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूँ जनरल बाजवा को, जनरल बाबर इफ्तिखार को, जिन्होंने मेरी इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटो आई SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा के कहा कि ये जो है पाकिस्तान का मुखालिफ है और पता नहीं रॉ का एजेंट है या इंडिया का एजेंट है। उनको मेरा चैलेंज है कि वो आके मेरे इन फाइंडिंग्स को डिफाई करें या एक्सेप्ट करें, कहें हाँ भी ऐसा हुआ, वाकया होता है फौजों में, हो गया लेकिन हमने उस पर काबू पा लिया, या कहें कि नहीं हमसे तो यूं मतलब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन 5 दिन से वो गायब है, 5 दिन से जो हलाल गेट है वो बंद पड़ा है और जर्नलिस्टों को वहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जा रहा। जबकि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे एवरी डे हलाल रोड पे जो हलाल गेट है GHQ का, वहाँ से अंदर जाएं तो ISPR का ऑफिस है और उस ISPR के ऑफिस में
जो जर्नलिस्ट हैं वो जाते हैं और वहां से ब्रीफिंग लेके आते हैं और फिर वो खबरों में उसको बताते हैं कि ISPR ने ये कहा और ये कहा और ये कहा। वो गेट 5 दिन से बंद है। पैमरा को आपने हदायत कर दी है कि इस वाक़े के मुतालिक ना हाँ ना नाम है, कोई इसका जिक्र ही नहीं आपने करना। जर्नलिस्टों को आपने ये धमकी दे दी है कि जनाब अगर आप लोगों ने किसी किस्म की कोई इशारतन भी बात की तो आपको उठा के अंदर कर देंगे या आपके साथ वो करेंगे जो कि नामालूम अफराद करते हैं। तो जनाब ये जो खबर है ये बिल्कुल सही है और अभी आगे बहुत सारी खबरें आएंगी, देखते रहिए द हॉट इशू। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अमजद यूमर्जा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।